अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। रिसेंटली दोस्तों मैंने एबीबी को 150% के ऊपर गेन में बेच दिया और उसकी जगह पे 2 स्टॉक मैंने बाय किए। इसमें से एक स्टॉक है टैनला प्लेटफॉर्म। 5 साल की अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 33% की है। 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 93% की है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन है। इस मार्केट में ऐसे स्टॉक कहाँ अवेलेबल है? क्लियरली इस स्टॉक में यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल है। एक्सट्रीमली वॉलेटाइल ये स्टॉक है। 2008 से लेकर 2014 तक ये स्टॉक 400 रुपए से गिर के 2 रुपए बच गया, 95% का फॉल आ गया। उसके बाद 2014 में एक बेस बिल्डिंग का प्रोसेस हो गया और 2014 से 2017 तक 3 साल में ये स्टॉक मल्टीबैगर बन गया और 2 रुपए से 60 रुपए पहुंच गया, 30 टाइम्स की ग्रोथ। उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुई अगेन 2020 में, कोविड के बाद ये स्टॉक ने अपनी जर्नी वापस स्टार्ट कर दी और 60 रुपीज का स्टॉक 2000 रुपए हो गया, अगेन 30 टाइम्स ग्रोथ। उसके बाद 2000 से ये स्टॉक गिर के 500 रुपए पे आ गया, 75% का फॉल। अब इस स्टॉक में अगेन रैली लेने को तैयार है, डबल ऑलरेडी हो चुका है, बट अभी भी अगर आप ऑल टाइम हाई से कंपेयर करेंगे तो अभी भी यहाँ पे 50% डाउन है, मतलब डबल होने का पोटेंशियल है। तो क्या सच में ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है? क्योंकि इतना ज्यादा फॉल तो जनरली नॉर्मल कंपनीज में तो नहीं आता है। तो इसके रीजंस क्या हैं और क्यों ये स्टॉक मैंने बाय किया हुआ है, डिटेल में टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अगर इस फॉल की मैं बात करूं 2008 से लेकर 2014 तक 400 रुपए से 2 रुपया, इसका सबसे बड़ा रीजन था कि टैनला प्लेटफॉर्म का जो मेन बिजनेस था वो टाइम पर नोकिया और ब्लैकबेरी के साथ था। और ये टाइम पे वो टाइम है जब नोकिया और ब्लैकबेरी का बिजनेस बहुत ही कम चल रहा था और इस लेवल के आसपास दोनों कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, जिसका सीधा सीधा असर टैनला प्लेटफॉर्म की भी बिजनेस पे दिखा, उसके शेयर पे दिखा और शेयर इतना ज्यादा गिर गया। उसके बाद 2014 आते आते टैनला प्लेटफॉर्म को समझ में आ गया कि भाई हमें अपनी जो डिपेंडेंसी है वो फॉरेन से कम करके अपने मार्केट में बढ़ानी चाहिए। और ये वो लेवल था जब उन्होंने इंडियन क्लाइंट एक्वायर करना स्टार्ट कर लिए। मेजर जो बैंक्स हैं जैसे टेलीकॉम प्लेयर्स हैं वो उन्होंने लिया और फिर उसके बाद एक अच्छी ग्रोथ दिखाई और 30 टाइम्स की ग्रोथ यहाँ पे आ गई। उसके बाद ये ग्रोथ होने के बाद ऑब्वियस सी बात है स्टॉक को कंसोलिडेशन करना जरूरी है, कंटिन्यूअसली तो स्टॉक मूवमेंट कर नहीं सकता। उसके बाद 3 साल का एक कंसोलिडेशन हुआ, अगेन देयर इज अ ब्रेकआउट और आफ्टर द ब्रेकआउट ये स्टॉक 60 रुपए से 2000 रुपए हो गया। अब पॉइंट ये आता है ना कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे, अभी भी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 50% लो पे चल रहा है। तो उसका रीजन क्या है? देखिए एज सच हम लोग फंडामेंटल इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी की प्रॉफिट या कंपनी की सेल्स इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर इतना बड़ा रनअप आ चुका है तो आप समझिए भले ही यहां से स्टॉक 75% तक डाउन हुआ, लेकिन अगर इस लेवल से आप देखेंगे तो सिंपल सा है, 60 रुपए का स्टॉक अभी भी 500 रुपए पे है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स की ग्रोथ और वो भी 3 साल में, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक आम इंसान का प्रॉब्लम क्या होता है, वो स्टॉक को यहाँ पे देखता रहता है और जब स्टॉक टॉप के आसपास आ जाता है तब वो बाय कर लेता है और वो स्टॉक में ट्रैप हो जाता है। फिर स्टॉक वहां से गिरने लग जाता है और इन लेवल के आसपास वो स्टॉक में एग्जिट कर लेता है, अगेन स्टॉक बढ़ने लग जाता है। तो ये जो दौरान पे जब स्टॉक गिर रहा था और अब जब स्टॉक वापस से बढ़ रहा है, इस पूरे दौरान पे, ये दौरान पे जब स्टॉक बढ़ रहा था, हम लोग कंप्लीटली इसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि सेल्स और प्रॉफिट की वजह से ऐसा कुछ हो रहा था या फिर एक नॉर्मल बिहेवियर है। इतने बड़ी एक्सपांशन के बाद एक छोटा सा करेक्शन, ऑब्वियस सी बात है जितनी बड़ी एक्सपांशन है उतना ही बड़ा करेक्शन है। अगर स्टॉक 30 गुना हुआ है तो वहां से 75% फॉल बहुत ही ज्यादा लाजमी बात है। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो क्लाउड कम्युनिकेशन की कंपनी है, सीपास टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ये बेसिकली जो एंटरप्राइजेस है उनको वॉइस वीडियो एंड मैसेजिंग का फीचर प्रोवाइड करती है। अगर सिंपल से एग्जांपल आप समझे तो जो ओटीपीज आते हैं आज के दौर में, जब भी आप बैंक के ट्रांजेक्शन करते हैं या किसी ऐप से ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो ओटीपीज जनरेट होते हैं ये मेजर कारोबार टैनला प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड करता है। बिफोर गोइंग एड मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, हम लोग हमारी नई स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, 3 फेब से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप भी उसमें इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे मुझे पिंग कीजिए। आप अभी तक अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है तो कुछ कमी अगर रह जा रही है तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको डिटेल में टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस दी जाएगी, हैंड होल्डिंग के साथ ट्रेडिंग कराई जाएगी एंड मेक श्योर किया जाएगा कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। लेट अस डिस्कस फंडामेंटल एनालिसिस। द एक्सट्रीम पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी इज 5 साल की जो ग्रोथ है, सेल्स की ग्रोथ वो 33% की है और प्रॉफिट की ग्रोथ 93% की है। इनफैक्ट 3 साल में आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ 20% एंड द प्रॉफिट ग्रोथ इज 67%। इसका मतलब कंपनी बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है और ऐसे सेगमेंट में काम करती है जहां पे ग्रोथ की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अब अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 16,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसका मतलब अगर टैनला प्लेटफॉर्म को पूरा अगर आप खरीदना चाहते हो तो 16,000 करोड़ रुपए आपको लग जाएंगे। स्टॉक के पी की बात करें तो 31 का पी है, जो अपने आप में थोड़ा सा हायर साइड पे है, लेकिन अगर आप इसके रिटर्न रेशियोज देखोगे, आरओसी एंड आरओई, तो उस हिसाब से एंड जिस हिसाब से ग्रोथ है सेल्स की और प्रॉफिट की, मेरे ख्याल से 31 का पी बहुत ही रीजनेबल पी है। अगर हम इसके पीएस की बात करें, मतलब कॉम्पिटिटर, तो इसका जो मेजर कॉम्पिटिटर है वो रूट मोबाइल है और रूट मोबाइल के अगर आप आंकड़े देखोगे ना तो सिमिलर टाइप के आंकड़े, बिकॉज ये सेगमेंट में बहुत ही कम प्लेयर है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। इसके लिए रिसेंटली एयरटेल भी इस मार्केट में आया हुआ है सीपास टेक्नोलॉजी पे। तो इतना बड़ा प्लेयर अगर इस मार्केट में आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि क्या लेवल की अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज दी हुई है। एग्जैक्ट कंपेरिजन तो ये ठीक नहीं है क्योंकि हर एक
आईटी कंपनी अपने अलग चीज के लिए मशहूर होती है, जैसे केपीआईटी टेक, इसका मेजर जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस है। तो उसको डायरेक्ट तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, कुछ कंपनी क्लाउड पे काम करती है, कुछ सैप पे काम करती है, कुछ डेटाबेस पे काम करती है, कुछ टेस्टिंग पे काम करती है। बट फिर भी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 31 के पीई पे इतना अच्छा जो रिटर्न रेशियोज हैं, ये बहुत ही कम कंपनीज में अवेलेबल होता है। और जिस तरह से इसका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है, ये तो बहुत ही कम कंपनियों में पॉसिबिलिटीज है। तो ये मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको फिर कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे चलते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हो कि 2013 के आसपास जैसे बताया कि कंपनी एक्चुअली एक वापस से बन गई थी, जो उन्होंने क्लाइंट अपने नोकिया और ब्लैकबेरी से अपना जो हटा के इंडियन क्लाइंट एक्वायर करने लगे। तो आप देख सकते हो 2013 के आसपास से सेल्स आप कंटिन्यूअसली देखिए, सेल्स कंटिन्यूअसली इसकी ग्रो हो रही है। और वैसे ही अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप इसका नेट प्रॉफिट भी चेक करेंगे तो ये वो टाइम था जब 2013 के आसपास देखिए कंपनी कोई प्रॉफिट बनाई थी ही नहीं थी। और उसके बाद जो कंपनी ने ग्रोथ की, वहां से लेके आज इनका नेट प्रॉफिट 500 करोड़ के आसपास है। यही वो रीजन था जिसकी वजह से 2 रुपए से स्टॉक बढ़ के 2 रुपए से स्टॉक बढ़ के 2000 रुपए तक पहुंच गया, क्योंकि जब ये स्टॉक 2 रुपए के आसपास था तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो निगेटिव था, और ये नेट प्रॉफिट बढ़ के अब यहां पर आप देख सकते हो 500 करोड़ के आसपास हो चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो टाइम था टेनला प्लेटफॉर्म पे, जब कंपनी ये जो गिर रही थी 2022 से, जो कंपनी जो गिर रही है 75% का फॉल हुआ है। अब इसमें जाके देखते हैं कि ये टाइम पे क्या इसके फाइनेंशियल में कोई इश्यू था क्या। तो इसके लिए अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट भी देखो, पिछले 4 क्वार्टर 3-4 क्वार्टर से कंपनी गिर रही है, आप यहां देख सकते हो हाईएस्ट एवर सेल्स है इसका। यहां से आप देखिए पीछे से सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, एंड इन फैक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसका जो सेल्स है वो 1000 करोड़ के ऊपर गया हुआ है। अब जो टेनला प्लेटफॉर्म ने अपना टॉप मारा था वो ये वाला टॉप है। तो ये 2022 का टाइम है जब इसका हाईएस्ट एवर प्राइस था 2000 रुपए का। तो अगर आप इसके रिजल्ट देखोगे, क्वार्टरली रिजल्ट ये देखिए, इसके बाद भी अगर आप ग्रोथ देखोगे तो कंटिन्यूसली ग्रोथ में अपटिक ही है। तो इनफैक्ट 1000 करोड़ का जो सेल है उसमें जो कंपनी का अभी आज का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 1100 रुपए के आसपास है। और जब इसका जो सेल्स था 870 का, वो टाइम पे इसका जो शेयर प्राइस था वो 2000 रुपए के आसपास था। तो इसका क्लियर मतलब ये है कि ये जो करेक्शन आई है वो किसी फंडामेंटल रीजन की वजह से नहीं आई हुई है। इतना जब स्टॉक चला तो थोड़ा गिरेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए इस यहाँ पे स्टॉक में गिरावट आई हुई है। अब अगर अदर फंडामेंटल्स की हम बात करें, इन्वेस्टर की बात करें, तो आप देख सकते हो कि एक प्रोमोटर है, इनकी शेयर होल्डिंग कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। इनफैक्ट एफआईआई ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, एक टाइम पे 11% के आसपास थी, 15% के आसपास मिल रही है। हाँ, इस एज सच तो इस कंपनी मुझे बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं मिल रहा था, पर ढूंढ ढूंढ के निकाल के मुझे ऐसा पता चला कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है। जो डीआईज है इनकी होल्डिंग बहुत ही कम है, और प्रॉब्लम ये है कि जो पब्लिक है इनकी होल्डिंग बहुत ज्यादा है। हालांकि पब्लिक की होल्डिंग फिर भी ये देखिए 47 से 39 हो गई है। ऑब्वियस सी बात है, जब स्टॉक गिरने लगता है तो पब्लिक तो डर के अपना बेच देती है और बड़े प्लेयर खरीद लेते हैं। तो ये जो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कम की है, इसको ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हो एफआईआई ने भरा हुआ है और प्रोमोटर ने भरा हुआ है। तो ये एक्चुअली निगेटिव है, और वही एक रीजन भी है कि जो टेनला प्लेटफॉर्म के जो शेयर में इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी आप देखते हो ना, कि उसका सबसे बड़ा रीजन है कि पब्लिक के पास ये स्टॉक बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। अब अगर एफआईआई को मैं देखूं तो एफआईआई में ये जो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है, इसकी होल्डिंग आप देखिए 6% के आसपास है। और ये जो फंड है ये यूएस का फंड है, और इसका अगर आप एयूएम देखो तो 2.2 ट्रिलियन का एयूएम है। अब अगर इंडिया, पूरी इंडिया का अगर मैं आपको जीडीपी बताऊं तो 3.7 ट्रिलियन की है, तो ये फंड सिर्फ 2.2 ट्रिलियन मैनेज करता है। तो इतना अच्छा फंड इतनी अच्छी होल्डिंग रखता है, तो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव साइन है और एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है। तो ये तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। अगर बड़े चार्ट की हम लोग बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, एक मूवमेंट के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, अगेन देयर इज अ ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद एक करेक्शन आई। अब इसको हम लोग छोटे चार्ट में जाके समझने की कोशिश करते हैं कि टेनला प्लेटफॉर्म में एग्जैक्टली क्या हो रहा था। तो यहां से आप देख सकते हो कि 500 रुपए के आसपास से ये मूवमेंट ऑलमोस्ट स्टॉक यहाँ पे डबल हो चुका है, और उसके बाद स्टॉक ने एक यहाँ पे रेंज बनाई हुई है। स्टॉक का एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर आप ऑब्जर्व कीजिए, बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है और उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन करता है। यहां से आप देख सकते हो एक बड़ी कैंडल देन कंसोलिडेशन, एक बड़ी कैंडल देन कंसोलिडेशन, बड़ी कैंडल बड़ी कैंडल। तो जब भी इसमें मूवमेंट आती है ना, बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। और अभी जो रिसेंट में बड़ी कैंडल बनी है उसमें आप देख सकते हो कि कितनी अच्छे से वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम अपने आप में बताता है कि यहाँ पे कुछ बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे एंट्री ली हुई है, एंड अगेन देयर इज अ ब्रेकआउट। अब अगर इस चार्ट को छोटा सा हम करके देखें तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि एक यहाँ पे क्लियरली एक रेंज का यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे इमीडिएट इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन रहा है, और ये अच्छा एक एक्यूमुलेशन जोन हो चुका है। अब स्टॉक बहुत ही जल्दी
इस रेंज के नीचे जाता हुआ दिखता नहीं 900 के आसपास, और अगर इस रेंज के नीचे चले जाता है 900 के नीचे, तो हम ये मान सकते हैं कि स्टॉक पोटेंशियली वीक हो जाएगा। अभी स्टॉक चल रहा है करीब 1200 के आसपास, तो नीचे में 900 के नीचे अगर ये चले जाता है तो ये स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो उसके लिए 1600 के आसपास बन जाता है। तो जैसे ये स्टॉक ये लेवल निकाल लेता है, 1200 1250 के लेवल निकाल लेता है, तो नेक्स्ट पॉसिबल जो टारगेट बन जाएगा वो 1600 के आसपास बनेगा। और उसके बाद ये जो ऑल टाइम हाई का मतलब 2000 के टारगेट यहाँ पे आने के लिए तैयार है। और जैसे कि ये स्टॉक का नेचर है, जब भी ये स्टॉक गिरता है तो स्टॉक बढ़ने के लिए गिरता है। तो इस तरीके से जब ये बढ़ा है, गिरा है, अब ये जब बढ़ेगा तो ये 2000 तो क्रॉस करेगा ही करेगा। और अगर इस तरीके से कंपनी के अगर फंडामेंटल्स इंटैक्ट रहे तो इससे बहुत ज्यादा ऊपर जाने के इसमें पूरी पूरी पोटेंशियल है। तो अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसमें ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, तो 1200 के आसपास स्टॉक अभी चल रहा है। 900 के नीचे अगर इस स्टॉक में क्लोजिंग आ जाती है तो हम मान लेंगे कि हमारी एनालिसिस यहाँ पे गलत हो चुकी है। जब तक स्टॉक 900 के ऊपर है, इसके टारगेट इंटैक्ट हैं। जो पहला टारगेट आप मानोगे वो 1600 के आसपास और दूसरा टारगेट 2000 के आसपास। और इसको मुझे ऐसा लगता है कि एक साल के अंदर ये टारगेट अचीव होने चाहिए। ऑल टाइम हाई इसका एक साल के अंदर आ सकता है, मतलब इस स्टॉक में पोटेंशियल यहाँ से डबल होने का टारगेट है नेक्स्ट 1 ईयर में। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो ये जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए। अगर आप इसमें कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं, तो अपनी समझ से लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके लीजिए। तो ये तो दोस्तों एक स्टॉक हुआ, दो में से एबीबी बेच के जो मैंने लिया था। दूसरा स्टॉक अगर आप जानना चाहते हो कौन सा है, तो अगर इस वीडियो पे बहुत ज्यादा कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, तो वो वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा। डू कंसिडर ज्वाइनिंग आवर मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of Feb। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।